हेलो दोस्तों, हम जेमिनी की मदद से थोड़ा कट ऑफ को समझते हैं। क्या ये कट ऑफ सही जा सकती है, इसका अनुमान है। बाकी हम ट्राई लेते हैं इससे। तो जेमिनी क्या कहती है, भी हमने जेमिनी को कमांड दी भी। ये हिंदी के फॉर्म थे। हिंदी में 2,01,52,000 फॉर्म है। जनरल की कट ऑफ 226 है, ओबीसी 224 है, और एससी है 214, और एसटी है 205। इसी आधार पे हमने एसएसटी का बांट दिया। यानी हमने एक बार ये डबल कट ऑफ किया, मतलब ये पोस्टों की संख्या बताई है हमने, 2x की कट ऑफ की है, और हमारी वो कट ऑफ हम 1x के प्राप्त करेंगे इसे। ठीक है ना। ये बता दिए इसे, एसटी की एससी की सभी कट ऑफ इंग्लिश में बता दिया, इतनी कट ऑफ है, इतने फॉर्म। पर इंग्लिश में मैंने इसे थोड़ा सा ये कहा है भी, इंग्लिश को छोड़कर सभी का पेपर मध्यम स्तर का था, जबकि इंग्लिश का पेपर हार्ड था। ये एक डाटा दे रहा हूँ, उसी के आधार पर मान लगा कि तुम्हें बताना है कि कट ऑफ क्या रहेगी। यानी फॉर्मों की संख्या है 2,27,000। ठीक है। पोस्ट है 4,449। तुम अपना अनुमान दो हो क्या बताती है जेमिनी। जेमिनी क्या विश्लेषण किया, जेमिनी ने पहले तो बताया भी ये ठीक है, जो भी लिखा है ठीक है, 4 सीट जब वगैरह वगैरह बता दिया। अब ये जेमिनी बता रही है भी इनमें क्या कंपटीशन था। ठीक है ना। इसमें कुल पदों की संख्या 212, 254, या नई भर्ती है उसमें है 7,749। अब ये पदों का विवरण कर रही है भी। इसमें भी ये बोल रही है भी 488 पोस्ट तो एसएसटी में शायद हिंदी में, और एसएसटी में 370। इस हिसाब से ये आंकड़ा आ रहा है। ठीक है। अब ये बता रही है भी नई भर्ती है, उसमें 30 लोगों का कंपटीशन है। ठीक है। अनुमानित कट ऑफ बता रही है, सामान्य वर्ग की जो कट ऑफ हमारी चैट जीपीटी ने बताई है, वो बता रही है 174 से 80 में 180 के मध्य। ठीक है ना। कारण बता रही है क्योंकि एसएसटी में 211 अंक की तुलना में प्रति सीट का मुकाबला 12 गुना कम है, यानी 60%। 180 नंबर पर भी आते आते ठीक है 7,749 से कहीं ज़्यादा सीट आराम से बढ़ जाएगी। इसी के इर्द गिर्द 175 के इर्द गिर्द रहेगी, यानी 175 बता रही है। दूसरा ओबीसी का क्या बता रही है, ओबीसी का बता रही है भी ये 170 169 से 174 के मध्य बता रही है। लॉजिक क्या दिया इसने, आपका डेटा के अनुसार ओबीसी और जनरल के बीच 2 से 5 नंबर का फासला है, वही ट्रेंड रखेगा। मतलब इसने उस जो कट ऑफ है उसमें ये ट्रेंड रखा है इसने। ठीक है। अब ईडब्ल्यूएस का क्या बता रही है, ईडब्ल्यूएस का बता रही है 174 से 168 के मध्य। ठीक है ना। और एमबीसी का बता रही है, एमबीसी का क्या बता रही है, एमबीसी का बता रही है 158 से 163 के मध्य बता रही है। ठीक है। अब एसी का क्या बता रही है, एसी का बता रही है 152 से 157, और 17 नंबर कम बताया इसने जर्नल से, तो वही ट्रेंड इसने सेट किए। और एससी का बता रही है 145 से 150 के मध्य। ठीक है ना। अब ये कट ऑफ 2 गुना की नहीं है दोस्तों, 1 गुना की बताई है इसने। ठीक है। अब इसमें इसने और निष्कर्ष क्या दिया कि आपके इस डाटा में सुधार किया आपने। पहले मैंने 52,000 लिख दिया था। पदों की संख्या इतनी बड़ी होती है, कट ऑफ का ग्राफ बहुत नीचे गिरता है। एक पेपर में मध्यम स्तर और विशाल भर्ती यदि विद्यार्थियों के 180 नंबर बन रहे हैं तो पूरी तरह से 100% सुरक्षित जोन में है, ताकि यह 170 वाले भी पूरी तरह रेस में बने हुए। अब इसे हम चेंज करते हैं, 3 कमांड देते हैं भी, सरल, मध्यम और हार्ड स्तर का पेपर है, तो उस आधार पर हमें कट ऑफ बताओ। ठीक है। अब हमने क्या किया, इसे कमांड दी थी भी, 3 स्तर बनाए थे हमने पेपर के। ठीक है ना। मध्यम बीच यानी नॉर्मल पर्सन भी थे, और मध्यम पर्सन भी थे, हार्ड पर्सन थे, यानी 50-50 के रेशो में बांट लिया हमें। ठीक है ना। तो इसमें क्या है भी, ये देखिए भी, ये बता रही है, फिर भी ये कट ऑफ बता रही है भी 182 से 150 188 के विद्या बता रही है ओबीसी, और जनरल बता रही है 178 से 182। ईडब्ल्यूएस बता रही है 176 से, और एमबीसी एसी ये बता रही है। ठीक है ना। अब इसे हम यहाँ ऐसे ही एक कमांड देते हैं भी, 3 स्तर का पेपर है, उसमें 50 नॉर्मल, 50 मीडियम और 50 हार्ड, ऐसी कमांड देते हैं इसे। 1 सेकंड। अब ये देखिए, इसमें नेगेटिव मार्किंग बारे में बताया गया। जी, नेगेटिव मार्किंग इतनी सिस्टम है, पढ़ने वाले विद्यार्थी भी कई बार नेगेटिव मार्किंग वजह से ख़राब हो जाते हैं। ठीक है ना। अगर इसमें पदों की संख्या 300 से 500 रहती है L1 में, तो कट ऑफ 215 प्लस जाती। ठीक है ना। पर इतना नहीं है, क्योंकि उनसे 15 गुना ज़्यादा कट ऑफ है। तो अगर ये जेमिनी बोल रही है भी, अगर आपके 60% स्कोर है तो आप यूनिवर्सल सेफ जोन के अंदर हो। ठीक है। अब इसे 3 प्रकार का हम कमांड देते हैं। ठीक है। हमने क्या किया, इसे 3 भागों में बंटवा दिया पेपर, यानी 50% सरल थे, 50 मध्यम थे, और 50% हार्ड थे। मतलब 50% सरल हमने क्यों बताई, क्योंकि हमारे सिर्फ 108% ऑपरेटर लगी है, मतलब। ठीक है ना। 108% ऑपरेटर लगी है, मतलब 42 क्वेश्चन सभी के सही है, मतलब वो पर्सन साधारण है, मतलब उनमें कोई भी प्रकार का लोचा नहीं, वो पर्सन सही है, आप ये मान सकते हो मोटा मोटा। ठीक है ना। उसमें उसके बाद हमने 50। ठीक है ना। अब ये बता रहा है भी, जो 50% सरल है, हर गंभीर छात्र यानी 45 से 48 उसमें कर लेगा। ठीक है ना। ठीक है। दूसरा ये बता रहा है भी, जो मध्यम स्तर के पेपर है ना, जो मध्यम स्तर वाला पर्सन है, उनके अंदर क्या करते हैं कि छात्र यहाँ संघर्ष करते हैं, और 30 से 35% ऐसे ही निकल पाएंगे। मतलब आपको 50 में मध्यम स्तर के पर्सन दूँ ना जीके के अंदर, तो आप 30-35 ही कर पाओगे, ये वास्तविकता ही है।
ठीक है ना। और 50% जो हार्ड पर्सन है, यह सबसे सिलेक्शन वाले पर्सन है, सबसे ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग होती है। इन छात्रों में औसतन 10 से 15% ही कर पाते हैं और बाकी के चक्कर में अपने नंबर भी गंवा बैठते हैं, मतलब ठीक है ना। अब ये बोलता है भी चूँकि इस पेपर में 33% ही 50% पूरी तरह से हार्ड है, तो कट ऑफ काफ़ी भारी गिरावट आ जाएगी। अगर 7,749 पदों की विशाल सुरक्षा कवच के ध्यान रखते हुए 300 प्रश्नों में श्रेणीवार कट ऑफ ये हमें बता रही है, ठीक है। ये क्या बता रही है अभी, ये और नीचे आ गई, ठीक है ना। अगर हमने 3 प्रकार का स्तर पेपर दिया, यानी अगर इसमें 75, 166 से 172 पे आ गई है तो, और 160 से 65, 154, 184 से 53, 142, यानी इस तरह ये डाटा इसका आ गया, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और है, ये देखिए आप, ठीक है। अब इसे हम एक कमांड और चेक करवाते हैं इसे, यानी हम बोलते हैं भी उसमें सिर्फ 20-30% हार्ड करते हैं भी, 30% हार्ड है, वो नहीं आ रही किसी को, मतलब सभी का स्कोर 120-30 है, मतलब 120-30 की है, मतलब 30 किसी को नहीं आ रहे, ये मान ली 40% हार्ड करते हैं इसमें एक बार भी। अभी हमें एक कमांड और चेंज किया, इसमें मैंने कहा इसे भी 60% तो आसान थे, 60 मध्यम थे और 30% हार्ड थे, मतलब ठीक है ना। तो ये बता रही है भी 60% आसान, ठीक है। अब यही वही फॉर्मूला लगा रही है, 60 में से 55 से मतलब 52 आप कर रहे हो, और उसके बाद बचे जो 60% और बचे, उसमें से आप 38 से 42 कर पा रहे हो, ठीक है ना। अब अगली बार इसमें क्या हुआ, ठीक है। अब आगे ये क्या बोल रही है, अभी जो हार्ड पर्सन है 30, उसमें से 8-10 ही कर पाओगे आप, ठीक है ना। अब इस आधार पे इसने क्या डाटा निकाला है, इस आधार पे ये कट ऑफ बता रही है भाई, उसकी कट ऑफ 188 से 194 जनरल की, ये 1x की कट ऑफ है, 2x की नहीं है, ध्यान रखना ये भी बात, ठीक है ना। 183 से 187, AWS मतलब 177 से 182, MBC 172, SC 174 से 179, 169, ठीक है ना। मतलब ये डाटा है। अब इसमें एक चीज़ और चेक करते हैं, अब ये क्या बोल रहा है, ये देखिए भाई, ये बोल रहा है कि 7,749 पदों पर अंकुश, अगर पेपर का पदों में 500 होते तो इसकी जनरल की कट ऑफ 215 पार कर जाती, लेकिन पदों की संख्या 7,749 है, तो एक ढाल के काम करेंगे जो कि कट ऑफ को 194 नंबर से आगे नहीं बढ़ने देंगे। ये बात मुझे तो लगता है भाई सही है, बाकी आपका क्या रहे, मुझे तो लगता है इससे पार नहीं जाने वाली, ठीक है ना। अपन निष्कर्ष करते हैं अदर अलग तरीके से करते हैं, और जेमिनी निष्कर्ष करती है, यानी ये एक AI है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, ठीक है ना, ये अलग तरह से निष्कर्ष करती है, ठीक है। अब एक कमांड और दी हमने कहा भी, एक तो बिल्कुल स्तर नॉर्मल स्तर का पेपर है, आसान पेपर है, आसान पेपर रहता तो जेमिनी ये बोल रही है भी 205 से 212 जनरल कट ऑफ चलती, पर ठीक है 205 तो नहीं है। तो अब ये बात है, अगर पेपर मध्यम स्तर का है तो कट ऑफ जा रही है 188 से 195। अगर पेपर हार्ड है, इंग्लिश की तरह हार्ड है, तो कट ऑफ 162 से 168 के बीच रह सकती है। अब आपका क्या अनुमान है इन तीनों स्तरों में, अभी अपना पेपर आसान तो नहीं था, ये तो मानने वाली बात है। अगर पेपर अपना मध्यम स्तर का भी किया जाए तो 195 से फिर भी ऊपर नहीं बढ़ रही है, ठीक है ना, मतलब 195 जनरल में जा रही है, इससे ज़्यादा नहीं जा रही, ठीक है ना। अब एक सिस्टम और चेक कीजिए, मैं आपको एक पुरानी कट ऑफ दिखाता हूँ। अब हमने क्या इसे कमांड दी है, इसमें लिखा है रीट के बारे में पूछा है, कुछ विशेषण बताइए इसे। पहले तो पटवारी के अंदर 3700 पोस्ट थी जो कट ऑफ गई थी, मतलब इसमें कट ऑफ 180 मिनट का टाइम था और कट ऑफ थी एक 80%, ठीक है ना। उसका पेपर का पटवारी का पता आपको नॉर्मल था पेपर, और वीडियो 900 पोस्ट है, 160%, 180 मिनट का टाइम है, और उसके अंदर ठीक है ये 160% कट ऑफ गई थी 200 में। और फोर्थ ग्रेड हमने बताया इसे 55,000 कट ऑफ थी, ठीक है ना। वो 55,000 पोस्ट थी और 22 लाख फॉर्म थे, और कट ऑफ रही थी 70%, इसमें भी पेपर का लेवल नॉर्मल था, ठीक है ना। और उसके बाद हमने इसे क्या दिया भाई, ये सारा इसको बता दिया भी। ये पहले हमने क्या किया, 2 लाख फॉर्म रेट वाले में, ठीक है, 5500 पोस्टों पे हमने इसे कमांड दी थी, ठीक है ना। उसके बाद ये बता रही है भी क्या चीज़ मुख्य बिंदु रहते पेपर, पहला बिंदु रहता है पेपर का स्तर, ठीक है ना। अगर पेपर का स्तर क्या अच्छा होता तो स्कोर भी नीचे गिरता है। ई ऑप्शन वाला भी चक्कर रहता है, ठीक है ना। और यह क्या बोल रही है कि ई विकल्प की वजह से छात्रों को प्रश्न छोड़ा या न छोड़ने में निर्णय समय सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि मानवीय गलतियाँ की बढ़ने की संभावना रहती है। अब प्रश्नों की प्रकृति क्या कहती हैं, वन लाइनर प्रश्नों की प्रकृति वैचारिक और प्रश्नों को सटीकता को कम करता है। मतलब अगर आपने अपने पेपर में क्या था भाई, वन लाइनर प्रश्न बहुत कम आए, मैं तो ये मानता हूँ 40% ही वन लाइनर है, 30-40, उसके बाद नहीं वन लाइनर, ठीक है। और जो पटवारी अगर आप जो पेपर दिया आपने उसमें सब में वन लाइनर पर्सन थे, पटवारी में आप सोचिए 3700 पोस्ट थे,
टोटल। और वहाँ पे तो वो ओपन भर्ती थी, मतलब वहाँ पे सब आ सकते थे, कोई भी बीएड बीएसटीसी सब, यानी मुझे लगता है L1 वालों भी सारा ने पेपर दिया होगा। तो वहाँ पे खुली भर्ती है, वो कोई भी जा सकता है, पर अपनी वाली खुली नहीं है, अपनी वाली सीमित भर्ती है। एक स्पेशल डिग्री आप डिप्लोमा है तभी हम इसमें आ सकते हैं। तो वहाँ 3700 पोस्ट पर भी 800 कट, मतलब 80% कट ऑफ, और पेपर अपने वाले से मुझे लगता है भी बहुत बहुत कम। तो अपने वाले से तो बहुत कम है वो सिस्टम पेपर का, अपना वाला तो उससे भी ज़्यादा हार्ड था। ठीक है, उस टाइम इसने क्या बताई थी मुझे, कट ऑफ बताई थी, मैंने ये बोल रही है भी 2026 में बता रही है, हार्ड लेवल पे कट ऑफ बता रही है 175 से 182। ठीक है, ये बता रही। पर मुझे एक अंतिम बात बताऊं दोस्तों, क्या मुझे ये लगता है भी ये जो कट ऑफ है ना, वो 190 और 195 से पार नहीं करने वाली। 1x की कट ऑफ की बात कर रहा हूँ मैं, चाहे जोड़ लगा ले कोई भी, इससे ज़्यादा पार नहीं जाने वाली, क्योंकि पोस्टों की संख्या भी ठीक है और बच्चों के नंबर तो आपको पता है कैसे आ रही हैं। ठीक है ना, आप अपने एरिया में पूछिए भी 100+ कितने हैं वास्तविकता में, जो सच बोल रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे, क्योंकि ये ट्रेंड भी है झूठ बोलने का, यूट्यूब पे आके झूठ बोल देते हैं, लिस्टें बना रखी है। तो आपके हिसाब से ये क्या रह सकता है? मेरे हिसाब से तो 190 से पार नहीं जाने वाली जर्नल की। 1x की बात कर रहा हूँ, 2x की भी नहीं कर रहा, 1x की बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ। ठीक है ना, 2x की तो उससे भी नीचे 5-7 नंबर गिर सकती है, यानी 182-83 पर आ सकती है 2x की, तो इससे ज़्यादा नहीं जाने वाली। अब आपका क्या अनुमान है इसके बारे में, थोड़ा बता सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो बता देना, कोई कमी समी हो तो भी बता देना, ताकि मैं इम्प्रूव कर सकूँ। अगर कोई मेरी बात अच्छी नहीं लगी हो आपको, एनालिसिस वगैरह वगैरह, तो भी बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू दोस्तों यार।